Good morning, Standard 7, and welcome to today's class. Today we will read the English chapter 6. There is a poem that is The Bazaar of Hyderabad. Students, this poem is a very interesting poem. The Bazaar of Hyderabad is written by the Nightingale of India, Sarojini Naidu. Okay, so let's go inside what is written and we will try to understand. Okay. In the first stanza saying, what do sell, O ye merchant, richly your wares are displayed. Saying, when the poetry is going into the markets, into the bazaar, okay, and the loads of shopkeepers, lots of merchants, vendors, etc. are selling their products or selling their wares or whatever, okay. So she is asking, उन्होंने पूछता है जाके, व्हाट डू यू सेल, ओ ये मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब आप लोग को मालूम है व्यापारी, व्यापारी से पूछता है ओ व्यापारी आप क्या बेचते हैं। रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड, आपका सामान इतना सारा सामान, आप इतना सारा सामान डिस्प्ले किए हैं तो क्या बेचते हैं पूछते हैं। तो मर्चेंट बोलते हैं कि टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, तो टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर बेचते हैं, जैसे कि टर्बन्स बोलते हैं हम लोग पगड़ियाँ, एंड ऑफ क्रिप्शन एक कलर होता है जो, एंड सिल्वर भी एक कलर होता है, क्रिप्शन कलर जो बहुत ही रेड कलर होता है, सिल्वर कलर्स आप जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बोलते हैं ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड्स, ओके, ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड्स, ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड्स जो एक ड्रेस होता है, आप लोग गर्ल्स का ड्रेस होता है, ठीक है, जो आप लोग पहनते हैं जींस के ऊपर, जिसमें इलास्टिक होता है हैंड्स में, आर्म्स में एंड द नीचे में, ओके, कमर्स में। पर्पल ब्रोकेट्स मतलब कि बोलते हैं कि ये फैब्रिक्स के बना हुआ एक कपड़े है, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं कि मिरर्स विद पैनल ऑफ अंबर, तो ये बोलते हैं कि मिरर्स भी बेचते हैं कि विद पैनल्स ऑफ अंबर, उसका जो मिरर का जो पट्टी है वो अंबर से बनाया हुआ है। अंबर एक बहुत मतलब कि कॉस्टली मेटल है, जो येलो ब्राउन कलर का मेटल है, उसको अंबर कहा जाता है। और क्या होता है, डैगर्स विथ हैंडल्स ऑफ जेड, और डैगर्स बेचते हैं, डैगर्स, डैगर्स पहले से हम लोग खंजर को समझते हैं, विथ हैंडल्स ऑफ जेड्स, जो जेड्स से बनी हुई है, ठीक है। ये था पहला स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा, बोलते हैं कि व्हाट डू यू वेट ओ ये वेंडर्स, सैफरन, लेंटिल एंड राइस। सेइंग द पोएट्री पूछते हैं कि व्हाट डू यू वेट, आप क्या तुल रहे हैं, ओ ये वेंडर्स, वेंडर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि अनाज बेचने वाले को वेंडर्स कहा जाता है, ठीक है। तो वेंडर्स बोलते हैं कि सैफरन, सैफरन बोलते हैं से केसर, लेंटिल जिसका होता है मसूर दाल, एंड राइस, और राइस बेचते, राइस तुल रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ये मेडन्स, तो व्हाट डू यू ग्राइंड, वहाँ पर एक जवान लड़की से पूछते हैं, मेडन्स मतलब जवान लड़की, कि आप क्या ग्राइंड कर रहे हैं। तो जवान लड़की जवाब देती है कि सैंडलवुड, हेना एंड स्पाइस। सैंडलवुड का मतलब होता है चंदन, हेना का मतलब होता है मेथी, एंड स्पाइस का मतलब होता है मिर्च, मसाले मिर्च, ओके। तो मसाले मिर्च को ग्राइंड करते हैं। फिर वहीं पे आगे जाते हैं और पूछते हैं व्हाट डू यू सेल, व्हाट डू यू कॉल, सॉरी नॉट सेल, व्हाट डू यू कॉल ओ ये पेडलर्स। तो पेडलर्स मतलब है कि जो होता है कि व्हाट डू यू कॉल ओ ये पेडलर्स, पेडलर्स आप क्या बोल रहे हो, पूछते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो इतना जोर जोर से। पेडलर्स का मतलब होता है कि आपका फेरी वाला, ठीक है, फेरी वाला जो आते हैं, जो गांव में आते हैं, बाजार में भी आते हैं। तो फेरी वाला जवाब देता है कि जेसमैन एंड आइवरी डाइस, तो ये फेरी वाला जवाब देता है कि मैं जो होते हैं कि मोहरे का गोटी वगैरह, और कि आइवरी एंड द आइवरी डाइस, जिसको बोलते हैं कि मतलब हाथी के दांत से बनाए हुए कुछ चीज़, ठीक है। तो वो लोग वो सब बेचने के लिए वो बुला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग, फिर चलते हैं आगे, फिर वो देखते हैं कुछ एक गोल्ड स्मिथ को देखते हैं, तो वो गोल्ड स्मिथ से पूछने लगते हैं कि व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्ड स्मिथ, ओ गोल्ड स्मिथ, ओ सुनारो, आप क्या बना रहे हैं। गोल्ड स्मिथ मतलब जो सुनारे होते हैं, सुनार से जो बनाते हैं, ठीक है। तो गोल्ड स्मिथ जवाब देते हैं कि रिस्टलेट एंड एंकलेट एंड द रिंग्स, बहुत प्यार से जवाब देते हैं कि यहाँ पर बोलते हैं कि ये रिस्टलेट बनाते हैं, रिस्टलेट का मतलब होता है कुछ कंगन होते हैं, ओके, एंड एंकलेट का मतलब होता है कि
आपका जो पायल पायल जो पैर में पहनते हैं, ठीक है, एंड कुछ रिंग्स और कुछ रिंग्स बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, बेल्स फॉर द फीट ऑफ द ब्लू पिजन्स। ये जो ब्लू पिजन्स होता है उनका जो फिट होता है, ब्लू वाला फिट जो होता है, उसके लिए जो बेल्स होता है, जो बेल्स उनको चाहिए, जो उसका कि जो बेल्स हम लोग जो बोलते हैं, उनका जो पायल होता है वो भी बनाते हैं वहाँ पर। ये बोलते हैं कि फेल एज ए ड्रैगन फ्लाइंग विंग्स। ये इतना नाजुक है, इतना हल्का है कि एक ड्रैगन फ्लाई जो बारिश का दिन में एक कीड़ा उड़ता रहता है, आपको देखे होंगे, ये ड्रैगन फ्लाई भी पहन के उड़ सकती है। ये इतना नाजुक है, इतना हल्का है। और क्या बनाते हैं कि ग्रिडल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर्स। ग्रिडल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर्स, ये डांसर जो होता है, जो नाचते हैं, जो डांसर होते हैं, उनके लिए जो ग्रिडल्स होता है, जो हिप में पहनते हैं, एक कमर में जो पहनते हैं उसको कमरबंद भी कहा जाता है, उनका सोना से बनाया हुआ चीज़, ठीक है, वो सब गोल्ड से बनाया हुआ है, तो वो भी बनाते हैं वो सब गोल्ड से। और क्या बनाते हैं, स्काबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग। स्काबर्ड्स, यू नो, स्काबर्ड्स मतलब होता है कि आपका होता है कि उसे बोलते हैं कि मोयंस बोलते हैं, जिसको तलवार रखने वाला जो होता है कि तलवार वहाँ से निकाल के जो राजा के लिए जो बनाया जाता है गोल्ड से, वो भी बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बनाते हैं और बहुत पोएट्री में मज़ा आता है, बहुत बढ़िया पोएम्स हैं। व्हाट डू यू क्राई, नेक्स्ट जाके पूछते हैं, दूसरा आगे जाके और पूछते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि एक फ्रूट बेचने वाले हैं, फ्रूट बेच रहे हैं, तो वो लोग उनसे पूछते हैं कि पोएट्री पूछते हैं, व्हाट डू यू क्राई ओ ये फ्रूटमैन, ओ ये फ्रूटमैन, आप इतना जोर जोर से क्या चिल्ला रहे हैं। तो फ्रूट्समैन का जवाब बहुत मतलब कि बहुत प्यारे से होते हैं। वो बोलते हैं कि साइटन, पोमग्रेनेट एंड प्लम्स। ओके, साइटन्स कुछ फ्रूट होता है नींबू टाइप का, पोमग्रेनेट्स का मतलब आपको मालूम है अनार, एंड प्लम्स जिसका बेर होता है, आप खाए होंगे, ठीक है। तो वो जवाब देते हैं कि मैं साइटन, पोमग्रेनेट एंड प्लम्स को बेचता हूँ। व्हाट डू यू प्ले ओ ये म्यूजिशियंस, वहाँ पर आगे देखो और म्यूजिशियंस भी है वहाँ साइड में, तो म्यूजिशियन से पूछते हैं आप क्या प्ले कर रहे हैं। तो म्यूजिशियंस का जवाब बहुत सीधा सा आता है, वो बोलते हैं कि सितार, सारंगी एंड ड्रम्स। ओके, नेक्स्ट बोलते हैं कि व्हाट डू यू चैंट ओ मैजिशियन, व्हाट डू यू चैंट ओ मैजिशियंस। तो बोलते हैं कि ओ मैजिशियंस आप क्या चांट कर रहे हैं। व्हाट चांट मतलब बोलना है, यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं। सो मैजिशियन जवाब देते हैं कि स्पेल्स फॉर ईयर्स टू कम। तो हम लोग कुछ मंत्र तंत्र, हम लोग कुछ मंत्र वगैरह बोलते हैं, जैसे कि जिसके वजह से ये आने वाले पीढ़ियों का बहुत हद तक कोई असर ना सके, कोई असर ना पड़े, ठीक है। तो मैजिशियंस वो भी अपना काम कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि कोई उन पर कुछ मतलब कि बहुत असर रहे उनका मंत्रों का और बहुत आगे बढ़े हमारी पीढ़ियाँ, हमारा देश। नेक्स्ट आगे जाते हैं, लास्ट स्टैंजा में पहुंचते हैं और ये पोएम का लास्ट स्टैंजा भी है, तो वहाँ पर पूछते हैं कि व्हाट डू यू वीव ओ ये फ्लावर गर्ल्स। यहाँ पर फ्लावर गर्ल्स को देखते हैं कि फ्लावर गर्ल्स कुछ वीविंग करते हैं, कुछ बुनते हैं, ठीक है। वीव का मतलब होता है बुनते हैं, तो वो लोग क्या बुनते हैं बोलते हैं, विथ टैजल्स ऑफ अज्योर एंड रेड कलर। टैजल्स मतलब कि फूलों के गुच्छों के साथ आप क्या ये अज्योर और रेड कलर का आप क्या बुन रहे हो बोलते हैं। तो वो लोग प्यारे से जवाब देते हैं, बोलते हैं कि क्राउन्स फॉर द ब्राउन ऑफ ए ब्राइड ग्रूम्स। तो ये ब्राइड ग्रूम्स जो मतलब कि जो दूल्हा आता है, जो उनके लिए जो शादी करने के लिए जो दूल्हा आता है, उसका जो क्राउन्स होता है जो, ठीक है, वो चीज़ को बनाते हैं, बोलते हैं ये ब्रो ऑफ ब्राइड ग्रूम्स। एंड वो बोलते हैं चैपलेट टू गर्लैंड हिज बेड्स। और उनका बेड्स जो है, उनका जो कपल जो होते हैं, उनको सजाने के लिए जितना भी चैपलेट्स की ज़रूरत होता है, फूलों की दाने की ज़रूरत होता है, फूलों से सजावट चीज़ की ज़रूरत होता है, वो बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, सीड्स ऑफ वाइट ब्लूम्स। सीड्स ऑफ वाइट ब्लूम्स मतलब होता है कि यहाँ सफ़ेद फूलों की विस्तार के बारे में समझते हैं कि न्यू गर्नर्ड टू परफ्यूम द स्लीव ऑफ द डेड। जैसे कि ये फूलों का वाइट, बहुत सारा फूलों का हम बिस्तर भी बनाते हैं, जो इंसान को मतलब कि इंसान मरने के बाद जो यूज किया जाता है उसको अच्छे परफ्यूम के लिए, तो वो भी ये लोग बनाते हैं, इसे जवाब देते हैं। तो पोइट्री की इस तरह की बाज़ार में घूमना ख़त्म होता है और यहाँ बहुत आसानी से बहुत बढ़िया चीज़ बोल के गए हैं कि ये जो चीज़ है ये हैदराबाद सिटी लिए हैं। और क्योंकि ये जो नाइटिंगेल जो है, इनके पोइट जो है वो भी हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, तो हैदराबाद का सिटी का बाज़ार, हैदराबाद बाज़ार ही लिए हैं और मार्केट ही लिए हैं।
ये हम मतलब कि बताते हैं कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, बहुत अलग अलग लोगों के लिए मिलते हैं। और इस पोएम को एक स्वदेश मूवमेंट का हिस्सा भी लिया गया है कि स्वदेश से अपना और विदेशी छोड़ो। अपना देश में उतना अच्छा चीज़ मिलते हैं तो हम विदेश में क्यों डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोएम्स एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यू रीड वंस and try to understand, and there is a question answers and which will be so